सद्गुरु महाराज की जय। शुद्धानन्दं सहज शुभगं निर्मलं दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्दे रक्षयं नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभय अनुपम भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मशीला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, सप्त दिवसीय ध्यान साधना शिविर का यह 6ठा रोज है। भगवान कह रहे हैं, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सज्जनों का धर्म होता है बहुत से कर्मों से विरक्त होना। तो आप क्या कहेंगे, जो भी आडंबर पसारा गया है, आडंबर किया गया है, सबसे विरक्त हो जाऊं, सब छोड़ छाड़ दूं, पाँच छः बच्चे रात में मेरे निवास में पहुंचा था। उसमें से एक बोलने लगा कि माता जी 3-4 साल पहले जब आए थे तो आप दीक्षा दिए थे। 2 वर्ष तक मैं बहुत बढ़िया से ध्यान भजन किया,
मेरे अंदर ऐसा आने लगा कि बेकार है संसार, सबसे अच्छा है अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके कहीं जा कर के भजन करूं। लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं है। अब मैं बहुत चंचल हो चुका हूँ। सब तरह से सब सुनाया, कोई बोलने लगा। देखिए, मुझे भी भजन में मन लगता था, लेकिन मेरी माँ जो है हर समय आडंबर में फंसाती रहती है। कभी कहती है ये काम वो काम, भजन करने ही नहीं देती है। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। कहाँ पर है आपका आश्रम? मतलब सबका यही कहना था कि आपके आश्रम पर ही जा कर के ऐसा भाव दर्शाया कि भजन करते या घर से चले जाते, क्योंकि इस संसार का ऐसा रूप है जो भजन कर पाना मुश्किल है। और आपका प्रवचन जो रात में सुना हूँ, तब तो मन में यही आ रहा है कि सीधा घर को छोड़ करके भाग जाएं। फिर से अंदर से ऐसा गुरु महाराज के प्रति प्रेम जग गया है। तब मैं बोली ठीक है, तुम लोग सत्संग में आओ, जब तक हो सत्संग आ कर के सुनो। ये ज़रूरी नहीं है घर को छोड़ छाड़ के भाग जाना। तुम जहाँ हो वहीं रहो और माता पिता के आज्ञा में चलो। जो तुम्हारा मालिक है घर में, तुम्हारा जो परिवार है, वहाँ जो ज़रूरी है, ज़रूरी कार्य है, जो कहा जा रहा है, उस कार्य को करो। बोला कार्य करने से क्या होगा? जब सब कुछ नाशवान ही है तो ये सब आडंबर में क्यों फंसेंगे? क्यों करना चाहिए? मैं बोली कि देखो, ये सब जरूरी कार्य है ना। कार्य तो जीवन यापन के लिए करना पड़ता है, वो आडंबर कहाँ है? जब परिश्रम करोगे तो खून खराब नहीं होगा, फिर भजन में भी मन लगेगा। और किसी का किया कराया में जब खाओगे रहोगे तो खून खराब होगा। परिश्रम तो करना चाहिए। तो इसी तरह से बहुत कुछ बच्चे सब बोल रहा था। देखिए, गुरु महाराज का जो ज्ञान है, इस ज्ञान को लोग समझ नहीं पाते हैं। बताया जाता है और उस अनुसार चलने लग जाए तब तो समझ में आएगा। मान लीजिए अनेकों प्रकार के भोजन बनाए हैं, उसको ग्रहण करेंगे तब तो आप तृप्त होंगे। आपको महसूस होगा कि हाँ, मेरा पेट भर गया। जो बताया गया, मान लीजिए अनेकों प्रकार की व्यवस्था भोजन का हो गया है, और सिर्फ अगरबत्ती जला लेंगे, सबका नाम ले ले करके रटते रहेंगे। सभी व्यंजन का, भोजन के सब तरह के जो रसोई है उसका नाम ले ले करके रटते रहेंगे, अगरबत्ती दिखाते रहेंगे, तो आप तृप्त हो सकते हैं? कैसा है भोजन, किस तरह से तृप्त हुआ जाता है? जब तक ग्रहण नहीं करेंगे तब तक पता ही नहीं चलेगा। बस रटते रहेंगे, रटाते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा भोजन करने से क्या होता है, किस तरह से तृप्त हुआ जाता है, कैसा भोजन का स्वाद है। जब भोजन करेंगे तब पता चलेगा।
उसी तरह से गुरु महाराज का जो ज्ञान है उसको आचरण में उतारेंगे तब पता चलेगा। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु सद्गुरु समहित नहीं को। गुरु और सद्गुरु के समान कोई हित नहीं होते हैं, वो हितैषी हैं। हम लोगों का मार्ग जो है भक्ति का मार्ग है और दोनों हितैषी हैं। अब पहले तो मैं समझ नहीं पाती थी कि गुरु कौन है और सद्गुरु कौन है, समझ नहीं पाती थी। लेकिन फिर गुरु महाराज के ज्ञान में जब चलने की कोशिश की तो ऐसा अंदर से अनुभव हुआ कि गुरु जिस घर में आप हैं, हर तरह से जो संसार में जीने की कला सिखा रहे हैं, माता हैं, पिता हैं, जो भी रिश्ते नाते हैं, हर तरह से जो संसार में जीने की कला सिखा रहे हैं, या भौतिक शिक्षा पढ़ाई लिखाई के जो बारे में सिखा रहे हैं, वो सब के सब गुरु हैं, वो सब के सब गुरु हैं, जिसके द्वारा परमात्मा तक जाने का ज्ञान मिल रहा है। जो सदुपदेश दे रहे हैं, सद्ज्ञान दे रहे हैं, वो सद्गुरु हैं। और सद्गुरु कैसा होना चाहिए, वो सब सुनते ही रहते हैं। ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, जो अज्ञानता से ऊपर उठ कर के ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के बोलते हों, वो सद्गुरु हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, अंधकार से ऊपर उठकर अब प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर बोलते हों। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सो गुरु तुलसीदास। निर्गुण की बातें सगुण से ऊपर उठ करके जो बोलते हो, निर्गुण में प्रतिष्ठित होकर जो बोलते हो, तो वही सद्गुरु है। सदुपदेश देने वाले गुरु है, सच्चा उपदेश। वही सार बात, सार को बताते हैं, सार बातें बोलते हैं, नाशवान बातें नहीं बताते हैं। जो सार है, जो सत्य है, वो बताते हैं, निचोड़ बातें बताते हैं। माया में जकड़ने वाली बातें नहीं बताते हैं, माया से निकलने वाली बातें बताते हैं। तो गुरु और सद्गुरु की दोनों हितैषी है। कोई संसार में जीने की कला सिखा रहे हैं, और कोई संसार में फंसे नहीं, संसार में जीवन यापन भी करे और उससे निकलने की कला भी बताते हैं। वो फंसे नहीं, क्योंकि संसार नाशवान है, संसार में फंस नहीं जाए, इसीलिए संसार में रहते हुए संसार से अनासक्त होकर रहें। सद्गुरु वो सिखाते हैं, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए तो कुछ न कुछ करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो ये जो है संत मत का ज्ञान, ये भक्ति मार्ग है। और भगवान कहे भी हैं माता सबरी से कि सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। कि मोहि मैं जग देखना, मतलब संसार में सब में मेरा रूप देखना, यही सत्य भी है, सब में मेरा रूप देखना। तो बताइए, माता में, पिता में, उनके आए गए अतिथि में, पत्नी में, पति में, सब में तो वही भगवान है ना, वही भगवान है। माता पिता में भी वही भगवान है। तो कहाँ जाएंगे भगवान से भाग करके, सब में भगवान है।
अब भगवान का ही संसार है, और जिस परिवार में हम रहते हैं वो परिवार से भाग करके कहाँ जाएंगे। कह रहे सब में मेरा रूप देखना, लेकिन मोते अधिक सब में मैं हूँ, मुझसे भी अधिक संत करी लेखा। क्योंकि संत सदुपदेश देते हैं कि संसार में सबके साथ रहो, लेकिन उसमें फंसो नहीं, उसमें फंसो नहीं, उसमें अनासक्त होकर के रहो। अब फंसता तब है जब ये समझेंगे कि ये भगवान नहीं है, ये मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा धन है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा शरीर है, मेरे रिश्ते नाते हैं, तब न फंसेंगे। जब सब में भगवान है तो सब कुछ भगवान का है। मेरा शरीर भी भगवान का है, मेरे पति में भी भगवान है, वो सब के सब भगवान का है, सब में भगवान है। तब फंसेंगे, तब तो दास बन करके रहेंगे ना, भगवान के दास बन करके रहेंगे। दीक्षा के समय में बताया गया है, दीक्षा मतलब आज से अपनी इच्छा दे दी, आज से अपना मन गुरु महाराज को दिए। अब जो भी करेंगे गुरु महाराज के आज्ञा में चलेंगे। जीवन यापन के लिए तो संसार के कार्य करना ही है, लेकिन इनकी आज्ञा में चलेंगे। तो जो सद्गुरु होते हैं वो नहीं कहते हैं कि तुम घर बार छोड़ छाड़ के भाग जाओ, भागो, संसार माया है, भागो। यदि सद्गुरु के चरण शरण में रहेंगे तो वो कहते हैं जहाँ हो वहीं रह कर के भजन करो, वो ये बताते हैं। हाँ, सुन रहे थे भगवान बुद्ध की वाणी में, जो वैसे बुद्ध हो या बुद्ध के चेले हों उनकी सेवा परिश्रम से करना चाहिए और उनमें श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए, ये बात है। तो विशेष कोई ऐसे मान लीजिए कहीं पर कोई विशेष स्थान पर, जैसे यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, तो यहाँ आकर के समय पर सेवा कीजिए, गुरु दरबार में सेवा कीजिए, तन लगाइए, मन लगाइए, धन लगाइए, यज्ञ को संपन्न कीजिए, समय समय पर आकर के खूब यहाँ पर सेवा कीजिए। अभी भी आज से कल तक में भीड़ तो बढ़ेगी ही। देखिए अगल बगल में है, ईंटा है, इधर उधर, और इस दरबार को सजाइए, तन की शुद्धि होगी, व्यवस्थित ढंग से सब कुछ रखिए, मिट्टी को प्लेन कर दीजिए कि लेबर नहीं लगे। गुरु महाराज के भक्त को चाहिए कि हर तरह से सेवा करें इस दरबार की, जो सेवा दिखे सुंदर ढंग से कीजिए कि गुरु महाराज के जो सेवक भक्त, गुरु महाराज के प्रेमी, गुरु महाराज के ज्ञान लेने वाले, ये सब आएंगे इस दरबार में तो किसी को किसी तरह से कठिनाई नहीं हो, ये इन्हीं की सेवा है। तो विशेष जब अवसर रहे समय समय पर जा कर के सेवा कीजिए। शरीरधारी सच्चे सद्गुरु हैं तो समय समय पर दर्शन प्रसन्न कीजिए, लेकिन सब में तो वही गुरु महाराज हैं। जब गुरु महाराज को आप ब्रह्म समझ रहे हैं तो वहाँ पर कौन उनकी व्यवस्था करेंगे? वहाँ तो हम लोगों को अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा गया है, संसार में कर्तव्य कर्म करने के लिए भेजा गया है। कर्तव्य कर्म करते हुए संसार सागर को पार करने के लिए भेजा गया है। तो जिस परिवार में हम हैं उस परिवार में उस बच्चे से मैं बोली, बहुत तरह से बोल रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था, समय हो रहा था, क्योंकि यहाँ के नियम का अगर पालन नहीं करते हैं तो फिर घर परिवार में भी कोई भी नियम के पालन नहीं कर पाएंगे।
यहाँ जो 7 दिन साप्ताहिक ध्यानाभ्यास रखा गया है, समय से भोजन, समय से स्नान, समय से ध्यान, समय से सारी व्यवस्था, सभी तरह के क्रियाकलाप होता है, उसमें थोड़ी सी भी कमी हो गई, समय पर ध्यान में नहीं बैठे, तो ज़रूर कुछ न कुछ कारण है जो आप में कमी आई है, सेवा में कमी आई है। समय पर स्नान नहीं किए, समय पर विश्राम नहीं किए, समय पर सब कुछ नहीं किए हैं, जिसके कारण किसी न किसी तरह से कोई चीज़ में कमी आई है, कुछ कमी रहा है। तो यहाँ पर जब कमी रह गया तो घर जाने पर भी घर के व्यवस्था में भी कमी रहेगा, अशांत रहेंगे, दुखी रहेंगे, वो कमी पूरा होना मुश्किल हो जाएगा। गुरु महाराज की व्यवस्था में जो अब हर तरह से दृढ़ रहे, यहाँ के नियम का पालन किए, तो जहाँ भी रहेंगे वहाँ की व्यवस्था ठीक रहेगा। तो एके साधे सब सधे, यहाँ के ध्यानाभ्यास का जो रखा गया है, तो एक को यहाँ के नियम का हर तरह से पालन कर लिए, समय पर सोना, समय पर जगना, समय पर सभी तरह के क्रियाकलाप करना, समय पर सत्संग में बैठना, समय पर ध्यानाभ्यास में बैठना। तो यहाँ के नियम का पालन सुंदर ढंग से होना चाहिए। संसार में जीने की कला भी सिखाते हैं और ये संसार सागर से बचने की भी कला, निकल जाने की भी कला सिखाते हैं। तो बच्चा वो सब चाह रहा था और बात करें, तो मैं उन सब से यही बोली कि देखो जी, रात हो रही है, फिर समय पर उठना भी है, हम लोगों को आराम की भी ज़रूरत है। तुम जो आज से यही कहती हूँ कि जहाँ पर हो माता पिता के आज्ञा में चलो, माता पिता दादा दादी जो भी वहाँ के मालिक है उनके आज्ञा में चलो, वहाँ के जो जरूरी कार्य है करो, परिश्रम करो, पढ़ाई करने कर रहे हैं पढ़ाई भी करो, सेवा में भी हाथ बटाओ। जिस दिन माता पिता की आज्ञा का दृढ़ता से पालन कर लिया, तुम अगर कर लिया, जो भी हैं उस घर के जो मालिक हैं, अनेकों तो अनेकों में उलझाएंगे, बहुत से कर में उलझा देंगे, सब तरह के हर तरह से उनको ज्ञान है नहीं, अनेकों का जो जरूरी है उसको भी देख लेना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जरूरी है देख लेते हैं, कर लेते हैं। लेकिन वहाँ के जो मालिक है विशेष कार्य बता रहा है, तुमको इस नियम से चलना है, और उस नियम का तुम अगर पालन कर रहे हो तो फिर सद्गुरु के ज्ञान भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। और सद्गुरु के ज्ञान तो रोज़ कह रहे हैं, गुरु दीक्षा दिए हैं, रोज़ अगर उस नियम से मानस जाप मानस ध्यान कर रहे हैं, दृष्टि साधन कर रहे हैं, तो भक्ति तो वहीं जन्म लेती है, ज्ञान वैराग भक्ति वहीं जन्म लेती है। तुम सदा ज्ञान में रहोगे, ध्यान तुम्हारा जारी है, तो तुमको तुम्हारे अंदर 6 विकार प्रकट नहीं होगा, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये सब प्रकट नहीं होगा। तुम ज्ञान में रहोगे, संसार से वैराग जगा रहेगा, सबके साथ रहते हुए भी वैराग जगा रहेगा, और तुम्हारे अंदर भक्ति रहेगी, भक्ति रस से तुम सराबोर रहोगे, हर तरह से विनम्र होकर शिष्टाचारी शुच्याचारी सदाचारी होकर के हर तरह से तुम सेवा में लगे रहोगे, क्योंकि सब में माँ में भी तुम उसी भगवान को देख रहे हो। और ये भक्ति का मार्ग जो है, लोग कहते हैं कर्म कर्म से भक्ति आती है, न वो भक्ति, वो बात नहीं है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, जिस दिन संत का संग हो गया, आँख से भी देख लिए, कान से भी उनकी वाणी सुन लिए, मन से भी उनके ज्ञान को धारण कर लिए, दीक्षा ले लिए, तो वैसे ही उसी समय से जितना संत का संग हुआ, वैसे ही
उतना नवो भक्ति आ जाएगी। जैसे जैसे गहराई में उतरेंगे वैसे वैसे नवो भक्ति में धीरे धीरे परिपूर्ण हो जाएंगे। अंतिम में वो स्थिति आ जाएगी, तजी जोग पावक देह हरि पद, लीन भई जहाँ नहीं फिरे, कही कथा बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। अब देखिए उस परमात्मा के तरफ ख्याल हो या देख रहे हैं, अंतर्दृष्टि से ही देख रहे हैं या आत्मदृष्टि से देख रहे हैं, जिस स्थिति में है। और ब्रह्म अग्नि वो तजी जोग पावक जो है, संसार के जो भी है आवरण उतर गया, त्याग दीजिए। योग अग्नि जल गया और शरीर को उस हरि के पद में, उस स्थान पर दे दी, उसमें मिला दिए, लीन हो गए। वहाँ लीन हो गए जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता है, उसमें मिल गए तो स्वतः सारा आवरण जो है झड़ जाता है। त्याग दिए, सारा आवरण झड़ गया, अब उसमें लीन हो गए। लीन कौन हुआ? जीव उस पीप में मिल गया जहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता है। अब कहते हैं संत तो लौटे रहते हैं, इधरे रहते हैं। ये नहीं है कि सबरी माँ जल करके भस्म हो गई। शरीर योग अग्नि जला करके उसमें सारे आवरण को जला दी और वहाँ पहुँच गई वो परम धाम में जहाँ से लौटना नहीं पड़े। सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ परम पुरुष हमारा, जहाँ पर सूरज चंद तारा कुछ नहीं है, ऐसे स्थान पर उस परम धाम में जहाँ पर जाने से जन्म मरण का चक्र छूट जाता है, न जन्म होता है न मृत्यु होती है, संसार का भ्रम नाश हो जाता है, वो वही हो जाते हैं। तो नवो भक्ति आ गई तो आप वैसे ही बन जाएंगे, फिर जाना आना नहीं पड़ेगा। इधर उधर भागने की बात जो बोल रहे हैं, फिर भागेंगे कहाँ? वो परमात्मा कहाँ नहीं है, वो तो सर्वत्र है, समान रूप से वो सर्वत्र है। न उसका जन्म होता है न उनकी मृत्यु होती है, तो भागना भी नहीं पड़ेगा और आप सदा से हैं। जो ऐसे हो जाते हैं तब पता चलेगा न तो मेरा जन्म हुआ न मेरी मृत्यु हुई है, मैं तो सदा से सर्वत्र, सबके अंदर सबके बाहर, समान रूप से सर्वत्र और सबसे परे भी। मेरे अंदर संसार का लेश मात्र नहीं, सब में रहते हुए भी संसार मेरे तक पहुंच नहीं सकता है, मेरे में सट नहीं सकता है। तो सोचिए, सबके साथ रहते हुए बहुत से कर्मों के आडंबर में जब तक आप नहीं समझ पाते हैं तो माता पिता आपके गुरु हैं। आपके घर में जो श्रेष्ठ हैं, जो घर को चला रहे हैं, वो आपके गुरु हैं। उनकी आज्ञा में चलिए, हर तरह से उनकी आज्ञा में चलिए, आप महान हो जाएं। मातृभक्त बन जाइए, पितृभक्त बन जाइए, पति पत्नी के साथ हैं पति भक्त बन जाइए, पत्नी भक्त बन जाइए, क्योंकि उसमें भी वही ब्रह्म है। उस ब्रह्म को उसमें देख रहे हैं। गृहस्थाश्रमी हैं तो सब कुछ सबको समझ में आता है। अगर कहते हैं संसार को बढ़ाना है तो संसार बढ़ाने के लिए संतान की उत्पत्ति होती है।
सिर्फ संतान की उत्पत्ति करने के लिए उस कुल में दीपक लाने के लिए, उस कुल को बढ़ाने के लिए, तब पति पत्नी का संग होगा। इतना अनासक्त हो जाएंगे, इस तरह से घर में रहने लग जाएंगे, फंसेंगे नहीं। बस जितना जरूरी है उतना होगा, कर्तव्य कर्म में दृढ़ रहेंगे और सब में उस भगवान को देखेंगे। जब मेरे प्रभु, मेरे गुरु महाराज, मेरे परमात्मा स्वरूप सद्गुरु सबके अंदर है, वो सबसे परे भी है, सबके अंदर भी है। इस तरह के भाव जब जग जाएगा तो बताइए, तब फंसेंगे संसार में, विषय के तरफ बहेंगे, विषय के तरफ बहेंगे ही नहीं। रूप भी देखेंगे तो वही प्रभु का रूप दिखेगा, मेरे प्रभु कितना सुंदर है, सुंदरता के ऊपर भी नहीं, तब तो सात्विक गुण में रहेंगे, मेरे प्रभु है, सुंदर भी है तो मेरे प्रभु है। ये भक्ति का मार्ग है। अब देखिए, सब तरह से सब जानकारी हो जाती है जब ध्यान करने लग जाएंगे। ज्ञान का भी मार्ग है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताई थी कि ये भक्ति का मार्ग है कि गुरु महाराज को सब कुछ जानना, उन्हीं के अनुसार चलना, माता पिता जो भी मालिक है उसमें भी गुरु महाराज के रूप देख करके उनकी सेवा करना, तो स्वतः वो अंतर साधना उनकी होने लग जाती है, अंतर यात्रा तय होने लग जाती है, वो सब भजन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। बहुत जल्दी काम बनता है, क्योंकि इस चीज़ को मैं देखी हूँ कि माता पिता, माँ जो है सदाचार के पालन पर बहुत ध्यान देती थी, बात बात में समझाती थी। अगर घर में माता पिता भी सत्संगी हों तो समझ लीजिए आप धन्य है, आप बहुत भाग्यशाली है, बचपन से ही वह ज्ञान आपको मिल रहा है। माँ सदाचार पर ध्यान देती थी और पिताजी सत्संग की बातें सुनाते थे, तो उनके प्रति और प्रेम था। माता पिता दोनों से ज्ञान मिलने लग गए और उनकी सेवा जो प्रेम से करती थी, मन में चलेगा आप लोगों के कि आपके माता पिता सत्संगी थी तो सेवा करते थे। मान लीजिए सत्संगी नहीं भी है तो सब में गुरु महाराज है ना। जब गुरु महाराज में आपको पूर्ण विश्वास है कि ये साक्षात ब्रह्म है, साक्षात परमात्मा है, तो ये ब्रह्म सर्वत्र है। कल आप लोग सुने थे कि ये ब्रह्म में एकाकार हो गए, ये वही हो गए, बस संसार को उपदेश देने के लिए फिर इस शरीर में उतरे भी तो सदा निर्गुण में रह करके चेतन मंडल में प्रतिष्ठित होकर के तब उपदेश दिए। इस तरह ये नहीं कि रजोगुण में तमोगुण में आकर के, उस तरह से होकर के उपदेश दिए। जब चाहते थे तब उस ब्रह्म में एकाकार हो जाते थे, वो वही हो जाते थे, निराकार हो जाते थे, निराकार में एकमेक हो जाते थे। और जब चाहते थे इस शरीर में उतर जाते थे। शरीर में भी बहुत परम पवित्र शरीर, पवित्र नेत्र से किसी को देखते थे, ब्रह्म के नेत्र से देखते थे, ब्रह्म के मुँह से बोलते थे, उस मुख से ब्रह्म ही बोलते थे, ब्रह्म ही किसी के घर जाते थे, ब्रह्म ही किसी का स्वीकार करते थे, साक्षात ब्रह्म ही थे। अब ब्रह्म अभी भी ब्रह्म ही है, ये चेतन स्वरूप है। तो जब ये ब्रह्म ही है, आप जान रहे हैं, तो ये ब्रह्म
सर्वत्र है, सब में समान रूप से है, सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। तो आपके माता पिता में कौन है? यही ब्रह्म है। आपके पत्नी में कौन है? यही ब्रह्म है। कितना प्रेम होगा उनसे, और सच्चा प्रेम होगा। भोग वाली दृष्टि से तब नहीं देखेंगे। संसार को बढ़ाने वाली बात भी आएगी तो वो भी सेवा के ही दृष्टि से देखेंगे। पत्नी में भी वही ज्ञान भरेंगे, अपने संतान में भी वही ज्ञान भरेंगे, सद्गुरु से जोड़ेंगे। कोई भोग में फंसेगा? कोई विषय भोग में नहीं फंसेगा। विषय तो संसार का रूप है, मतलब स्वाद लेने लग गए, रूप विषय में बह गए, श्रवण विषय में बह गए, रस विषय में बह गए, गंध विषय में बह गए, स्पर्श विषय में बह गए। विषय में बह गए, वो बह जाना ही संसार में जाना है। अब देखिए, ज्ञान के मार्ग है कि इस शरीर में वो ब्रह्म है, सब में ब्रह्म है, और ज्ञान के मार्ग है भगवान बुद्ध का। तो अब देखिए, उसमें दो तरह के लोग होते हैं। वैसे तो अनेकों तरह के स्वभाव हैं, लेकिन खास करके ज्ञान मार्गी और भक्ति मार्गी का स्वभाव होता है अपना अपना, जन्म जन्म का संस्कार। बहुत ऐसे हैं अभी भी कहते हैं हम कोई भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, कोई गुरु महाराज को नहीं मानते हैं। तो नहीं मानते हो, लेकिन छुटकारा तो सब चाहते हैं। कोई नहीं चाहते हैं कि हम गुलाम बने रहें। वो चाहते हैं कि हम मुक्त हो जाएं, सारे बंधनों से छूट जाएं, सदा के लिए तृप्त हो जाएं, सब संशय मेरा खत्म हो जाए। जानने की कोशिश करता है कि नहीं? जानता है। जो भगवान को नहीं मानता है उसके लिए ज्ञान का मार्ग है। अपने आप अंदर से ज्ञान हो जाता है। नहीं मान रहे हो तुम, गुरु के सानिध्य में नहीं जाओगे, लेकिन किसी न किसी गुरु को तो धारण करना पड़ता है। ठीक है, तुम ही भगवान हो, तुम ही भगवान हो, अपने आप को ही मानो। तो उसका भी कला है, उसके लिए भी सद्गुरु सदयुक्ति देते हैं। इसी शरीर में, इस शरीर में जो है तुम जीव हो, जीव हो, तो अपने तरफ देखो। शरीर में स्वाद लेने वाला कौन है? जिह्वा से जो स्वाद ले रहा है, जीव नहीं ले रहा। जीव से, जीव यंत्र है, लेकिन जिसके रहने से स्वाद लिया जा रहा है वो कौन है? वो तुम ही हो। आँख से जो देख रहे हो, तो आँख देख रही है, आँख नहीं देख रही है। वह कहता है यह मेरी आँखें हैं, मेरी आँखें। तो मेरी कहने वाला कौन है? वही तुम हो। और आँख में जो चेतन की शक्ति है या तुम्हारी शक्ति है, उस तुम अपने आप को जानो। शरीर में तुम कौन हो? शरीर को रगड़ रहे हो, मान लो, पता चलता है या कांटा चुभ गया तो दर्द महसूस होता है, तो शरीर को दर्द महसूस होता है। तो जिसके रहने से दर्द महसूस होता है उसको जानो, अपने आप को जानो, तुम कौन हो। तो किसी तरह से तो जानना ही है। या तो भक्ति भाव से संसार सागर को पार करो, माता पिता गुरु में सब में वही ब्रह्म को देख करके उनकी सेवा करते हुए, सेवा भाव में, उनकी सेवा में अपने आप को मिटा दो। समय तो हो गया है। एक छोटी सी कहानी है कि एक कहानी सुनी थी कि एक ऐसे व्यक्ति थे कि नर्तकी से प्यार करते थे। सोचिए,
किसी महात्मा के वो शिष्य थे, लेकिन बाद में उसको किसी नर्तकी से प्यार हो गया और देखने में सुंदर थी। जब जिस महात्मा से वो जुड़े हुए थे तो उनका जुलूस निकला था, तो उनको नर्तकी से इतना प्यार था, विवाह भी कर लिया था। नर्तकी थी, उससे विवाह भी कर लिया था। इतना प्यार था, देखिए प्यार भी इतना कीजिए, माँ है माँ से इतना प्रेम कीजिए कि उनके लिए मिट जाएगी। पिता है पिता से इतना प्रेम कीजिए कि उनके लिए मिट जाएगी। ये जो कहेंगे वही करेंगे। मातृ भक्त बनिए, पितृ भक्त बनिए, गुरु भक्त जो भी हैं। देखिए तो वो नर्तकी से इतना प्यार करते थे। जब जुलूस निकला गुरु का तो सब जाते थे गुरु के तरफ देखते हुए, और वो व्यक्ति जो है नर्तकी के तरफ नर्तकी के ही चेहरा को निहारते हुए जाते थे। उल्टे चाल, उल्टा कदम चलते थे, नर्तकी के तरफ देखते थे और उल्टा चलते थे। उनको छाता किए थे, धूप में छाता भी किए हुए हैं, उल्टा चल रहे हैं, गर्मी लगने पर पंखा भी झेल रहे हैं। सोचिए कैसा भक्त है वो, इतना वो पत्नी भक्त था। उसके कोई भी दुर्गुण को नहीं देखते थे, हर तरह से सेवा में लीन थे, उनकी सेवा में लीन थे। सोचिए उधर अपने गुरु के तरफ देखते तो सेवा में कमी हो जाती, पत्नी के तरफ देख रहा था और पंखा झेलना, छाता करना, इस तरह से छाता दे करके चलते थे कि कहीं धूप नहीं लगे। अब तो सबको देख करके वो अब जुलूस को क्या देखेगा, सबका ध्यान उसी के ऊपर है। ये क्या हो रहा है, कैसा भोगी है। गुरु भी देख लिया, रथ पर थे वो भी देख लिए। तो बाद में जब अस्थिर हुए, जहाँ जाना था वहाँ पहुँचे हैं वो अपने निवास पर, तो सब के सब पहुँचा था। तो वो उस व्यक्ति को बुलवाए, उनके गुरु उस व्यक्ति को बुलवाए और बोले देखो जी, सब तरह सब कुछ पूछा। बोले पर गुरुदेव वो मेरी पत्नी है, क्या करें। डर रहा था इसीलिए बोल रहा था। वह रूप मुझे इतना सुंदर लगता है, इतना सुंदर लगता है, उसके बिना एक पल रहा नहीं जाता है। लेकिन गुरुदेव मैं शिष्टाचार नहीं बरत पाया, शिष्टाचार यहाँ पर उसके कारण नहीं बरत पाया, इसलिए मुझे क्षमा चाहिए। आप कहेंगे तो उसको मैं छोड़ दूँगा, लेकिन उसके बिना मुझे रहा नहीं जाता है। बोले देखो जी, मैं छोड़ने के लिए नहीं कहता हूँ, अब वो तुम्हारी पत्नी है, उसको हर तरह से उसका संभाल करना तुम्हारा धर्म है, हर तरह से संभालो उसको। लेकिन जो विधि ध्यान का बताया हूँ वह उस तरह से ध्यान भी करो, हर तरह से पत्नी का संभाल करो। तो यह बात फिर अपने पत्नी से आकर के सुनाया। जब सुनाया तो पत्नी भी दीक्षा ले ली, पत्नी भी उस तरह से ध्यान करने लगी। पति में भी अपने गुरु को देखती थी, वो पत्नी में गुरु को देखते थे, वो पति में गुरु को देखते थे। जब मेरे गुरुदेव ब्रह्म है तो सब में है ना, ये उनकी सेवा में अपने आप को लगाए रखते थे, वो इनकी सेवा में अपने आप को लगाए रखते थे। बच्चे हैं उसमें भी वही ब्रह्म है, बच्चे के लिए हर तरह से कर्तव्य कर्म में दृढ़ है। बच्चे का पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई, हर तरह से समाज में वो इज्जतदार बन करके रहे, तेजस्वी यशस्वी बन करके रहे, हर तरह से वो महान हो। इतना सुंदर उसका बच्चा भी लग रहा है, उनकी पत्नी भी लग रही है, पत्नी को पति भी लग रहा है। ये देखिए भक्ति का मार्ग है। अब देखिए वह घर कितना सुंदर रहेगा, स्वर्ग से सुंदर होगा ना, वह घर स्वर्ग से सुंदर होगा ना। जब मेरे गुरु महाराज परमात्मा हैं, वो परमात्मा हैं,
हरि ने रोग भोग दियो साथा। अब यह कह करके परमात्मा में कमी देखेंगे। मान लीजिए संसार का सृजन किए, लेकिन वही हरि सद्गुरु के सद्गुरु बन करके आपको चेता भी रहे हैं कि इस तरह से चलो, तब तुम संसार सागर को पार कर जाओगे, फिर तुम दुख में पड़े नहीं रहोगे, और जहाँ भी रहोगे एकदम आनंदित रहोगे, मस्त रहोगे, हर समय मस्त रहोगे, आनंद में रहोगे, और सदा गुरु की पूजा होगी। और समय समय पर जाते भी रहिए, उस दरबार को भी जगाइए। उनके जितने भक्त हैं, अधिक से अधिक संसार के लोग उनके ज्ञान को समझे, उस दरबार में आवे, वैसी व्यवस्था भी कीजिए। यही हम लोगों का ज्ञान है, वैसी व्यवस्था भी कीजिए। सुन रहे थे पाठ में, विद्यते हृदय ग्रंथिश्चित्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इस तरह के भाव जगा रहेगा, अंतर साधना भी होता रहेगा, तो वो स्थिति आपकी आ जाएगी। सभी ग्रंथियाँ टूट जाएगी, सभी संशय खत्म हो जाएगा। परे से परे परमात्मा को जान लेने पर सब संशय खत्म हो जाएगा, और वो परमात्मा आपके अंदर भी है। सुन रहे हैं, पाठ में आया है, बिंदु नाद महालिंगम विष्णु लक्ष्मी निकेतनम। विद्यते ध्यान लक्ष्मी विष्णु लक्ष्मी निकेतनम, देहम विष्णुवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनम। या भगवान शिव कहिए, माता पार्वती कहिए, या विष्णु कहिए, या लक्ष्मी कहिए। विष्णु लक्ष्मी के भक्त हैं, विष्णु लक्ष्मी भी इसी शरीर में है। भगवान शिव के भक्त हैं तो माता पार्वती इसी शरीर के अंदर में प्रकट होंगे। उनको संसार में कहीं प्रकट नहीं कर सकते हैं, कहीं भी। पूरे संसार दौड़ते दौड़ते हार जाएंगे। आपके पास जितनी संपदा है, तन है, धन है, जन है, पूरे लगा देंगे उसमें प्रभु को खोजने के लिए। संसार में भटकते भटकते सब कुछ मिटा देंगे, लेकिन प्रभु का दर्शन नहीं होगा। उस प्रभु का दर्शन करना चाहते हैं, संतन घट ही में बतलाए, अपने ही शरीर में बतला रहे हैं। संत कहते हैं इसी शरीर में बिंदु और नाद है। देहम शिवालयम, या शरीर शिवालय है या विष्णुवालय है, विष्णु का घर है, या शरीर विष्णु का घर है। लेकिन बिंदु नाद जो महालिंग है, वो महालिंग है। शिव और शक्ति का घर, विष्णु और लक्ष्मी का घर बिंदुनाद है। शरीर तो उसका घर ही है। बिंदुनाद इसमें निवास करते हैं। विष्णु लक्ष्मी इस शरीर में निवास करते हैं, लेकिन इस शरीर में वो कहाँ निवास करते हैं उसको समझना पड़ेगा। विष्णु लक्ष्मी को जानना चाहते हैं तो उसके लिए बिंदुनाद में वो निवास करते हैं। तो वो बिंदुनाद कहाँ प्रकट होगा? गुरु बताते हैं कि दृष्टि योग के द्वारा बिंदु दर्शन होगा। नाद श्रवण करेंगे, नाद का ज्ञान, बिंदु का ज्ञान इसी शरीर में होगा, और इसी शरीर में वो दोनों निवास करते हैं। जब तक बिंदु प्रकट नहीं होगा, नाद प्रकट नहीं होगा, तो कैसे उस विष्णु और लक्ष्मी को जान पाएंगे? बिंदु नाद के पास जाना पड़ेगा ना। वहाँ तक जब चले जाएंगे तो सभी प्रकार की सिद्धियाँ भी इसी शरीर में हैं, और उनको जान लेने पर अब देखिए नाद में ही
वो ब्रह्म है। उस आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। नाद श्रवण करते करते उस परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। अब परमात्मा का जैसे ही ज्ञान होगा, जैसे ही उसमें एकाकार होंगे, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब तो फिर देखेंगे आप सर्वत्र मैं ही हूँ, सबके अंदर और बाहर मैं ही हूँ, मेरे सिवा तो कुछ है ही नहीं। अनेकों रूप में भी मैं ही हूँ और इस निराकार में भी मैं ही हूँ। सबके अंदर रहते हुए भी, सबसे बाहर भी हूँ, सबसे परे भी हूँ। मैं सदा से हूँ, न मेरा जन्म होता है न मेरी मृत्यु होती है, मैं ही हूँ। अब अपने स्वरूप में स्थित हो गए, आप परमात्मा हो गए, परम आत्मा आप ही हो गए। बताइए कोई अलग है? ये सारी बातें जब भजन करने लग जाएंगे तो समझ में आने लग जाएगा। लेकिन सत्संगी सब गुरु महाराज के ज्ञान को आचरण में नहीं उतारते हैं, भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे। कोई कहते हैं हम गछ लिए हैं कुप्पा घाट जाने के लिए, इतना बार जाएंगे। लोग दंड प्रदान करने जाते हैं, हम उतना बार जाएंगे। जाना है, जाइए, घूमने के लिए नहीं जाइए। जा रहे हैं अच्छी बात है, महीना में एक दिन शरीर से सेवा कीजिए, वहाँ जा कर के वहाँ के उत्थान के लिए सोचिए, सेवा के लिए जाइए। तन को भी लगाइए उस दरबार में, मन को लगाइए, धन को लगाइए। जितना हो सके 1000 कमाते हैं उसका 10वां भाग निकाल दीजिए, 10% निकाल दीजिए गुरु महाराज के लिए। लगाना चाहिए, धन की शुद्धि होती है। धन वैसे जमा करेंगे, कंजूस बने रहेंगे तो रोग में ऐसे ऐसे आफत आएंगे, धन का नष्ट हो जाएगा। क्योंकि उसी परमात्मा का सब कुछ है, उसमें नहीं लगाएंगे तो धन की शुद्धि कैसे होगी? उस दरबार में जाइए, राजनीति करने के लिए नहीं, हर तरह से वो स्थान चमकते रहे, सब में एकता बना रहे, सब अपने आप को भाई भाई समझे कि हम सब एक, हमारे पिता गुरु महाराज हैं, यहाँ रहने वाले जो भी हम हैं सब भाई भाई हैं, अलग कोई है ही नहीं। हम लोग सब एक हैं, एक पिता के ही हम सब संतान हैं और इनके सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। अब बच्चा बताइए, उनसे तन से हो, मन से हो, धन से हो, जितनी सेवा जिनके द्वारा हो सके तो अच्छी बात है ना। वहाँ पर भी राजनीति होने लग गया, फिर इनकी सेवा हुई, वहाँ भी दल बना करके रखे तो इनकी सेवा हुई। हमारे सद्गुरु हैं, ये साक्षात परमात्मा हैं और सब में इन्हीं के रूप देखना है, सेवा इन्हीं का करना है, हर तरह से सब में इन्हीं को देखना है, इन्हीं की सेवा करना है। आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। वो जहाँ भी रहते हैं आनंद में रहते हैं, तृप्त रहते हैं, उनको सब चाहते हैं, उनका कोई वैरी नहीं होता है, कोई वैरी नहीं होता है। और जिनसे चाहते हैं गुरु महाराज इनसे विशेष कार्य करा लें तो यही उनके द्वारा विशेष कार्य भी कराते हैं। जैसे देखिए अंबुज बाबू यहाँ पर आए हुए हैं गया जिला में, वहाँ आश्रम नहीं है, चारों तरफ के भक्त आते हैं गया जिला, वहाँ आश्रम नहीं। इस विशेष कार्य में आदरणीय अंबुज बाबू आगे बढ़े हैं।
तो ये बड़ा कार्य गुरु महाराज उनके ऊपर सौंप दिए हैं, वैसी प्रेरणा दिए हैं, वो साहस करके आगे बढ़े हैं, सब कुछ आगे बढ़े हैं, तो वह कार्य पूरा होना है, बढ़िया से होगा। क्योंकि परमात्मा के कार्य करने के लिए आगे बढ़े हैं, तो वह कार्य तो पूरा होना ही है। अब परमात्मा उनके साथ हैं, सद्गुरु उनके साथ हैं, इसलिए विशेष कार्य कीजिए। संसार में आए हैं, मानव शरीर धारण किए हैं, मानव शरीर परमात्मा दिए हैं विशेष कार्य करने के। मातृ भक्त बन जाइए, पितृ भक्त बन जाइए, पत्नी भक्त बन जाइए, पति भक्त बन जाइए, बेटा भक्त बन जाइए, बेटी भक्त, जो जिससे जिसको बहुत प्रेम है, जो घर में सबसे अधिक समझदार है, उनके भक्त बन जाइए, उनकी आज्ञा में चलिए, घर में भी सुखी रहेंगे, अंतर यात्रा भी होते रहे। अब समय बहुत हो गया है, ध्यानाभ्यास चल रहा है, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।